रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए जंगल में दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। फिर वो इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वो किसान के घर जाती है। माँ जी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ चिड़िया, मेरे पास मकई का भुट्टा है, मैं तुम्हें वो ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। किसान की पत्नी कमरे में जाती है और वहाँ से एक मकई का भुट्टा उठाती है और बाहर आती है। ये लो चिड़िया रानी, जल्दी जाओ अपने बच्चों के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। माँ जी, आपका धन्यवाद। रानो वो मकई का भुट्टा लेती है और जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक कबूतर नढाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों लेटे हैं? चिड़िया बहन, मुझे प्यास लग रही है और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्या आपके पास पानी लाने के लिए कोई चीज है? हाँ, ये कटोरा है। मैं इसमें आपको पानी ला देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से वो कटोरा लेकर उड़ती है और आसपास कोई नदी ढूंढती है। रानो चिड़िया को नदी मिल जाती है। रानो नदी से पानी का कटोरा भरती है। ये लें कबूतर भैया, ये पानी पी लें। कबूतर जल्दी से पानी पी लेता है। आपको भूख भी लगी होगी, मेरे पास ये मकई का भुट्टा है, आप ये खा लें। लेकिन चिड़िया बहन, ये तो आपके खाने के लिए होगा। कोई बात नहीं, इस समय आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। रानो चिड़िया वो मकई का भुट्टा कबूतर को देती है। कबूतर वो मकई का भुट्टा खाता है और मकई का भुट्टा खाते ही कबूतर एक परी में बदल जाता है। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। ये लो सोने के दानों का मकई का भुट्टा, ये तुम्हारा इनाम है सबकी मदद करने के लिए, लेकिन इसको सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो सोने के दानों का मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया उस मकई के भुट्टे से एक सोने का दाना तोड़ती और बाजार जाकर घर का जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें ले आती है। घर वापस आकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है और उसके घर के आसपास जो भी गरीब पक्षी थे उन्हें भी खाना खिलाती है। अगले दिन गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ गौरी बहन, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हो? अब क्या ही बताऊं तुम्हें, मैं जग्गू जिद कर रहा है कि महंगे स्कूल में जाना है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि महंगे स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। आप चिंता क्यों करती हैं, मैं अभी कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है और मकई के भुट्टे से एक सोने के मकई का दाना तोड़ती है और गौरी कवि को लाकर दे देती है। ये लो गौरी बहन, इस दाने से तुम जग्गू बेटे का महंगे स्कूल में एडमिशन करवा दो। रानो, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मकई का दाना नहीं, सोना है। मैंने एक पक्षी की मदद की और वो परी थी, उसने मुझे इनाम के तौर पर एक मकई का भुट्टा दिया जो सोने का है। क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी सोने के मकई के दाने हैं? हाँ, लेकिन मैं उन सोने के दानों को सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कालू को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? रानो के पास सच में सोने के दानों वाला भुट्टा है? हाँ, ये देखो, ये दाना भी सोने का है। सोचो, अगर हमारे पास वो सारा भुट्टा आ जाए तो हम कितने अमीर हो जाएंगे, हर तरफ हमारे ही चर्चे होंगे। हाँ, और फिर मुझे चोरियां करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, सारा जीवन आराम से घर में गुजारेंगे। तुम कल बातों बातों में रानो से वो मकई के भुट्टे का पता लगवा लेना कि वो कहाँ रखती है, फिर हम उसके घर चोरी करेंगे। अगले दिन जब गौरी कवि रानो चिड़िया से मिलती है तो बातों ही बातों में उस मकई के भुट्टे के बारे में सारा पता लगवा लेती है और फिर रात को कालू कौवा और गौरी कवि अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं और रानो चिड़िया के घर जाकर वो मकई का भुट्टा चुरा लाते हैं। गौरी, ये तो पूरा ही सोने का है। रानो चिड़िया ने तो इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया, 24 घंटे बस दूसरों की मदद करने के बारे में ही सोचती है। बहुत मीसनी है वो, उसे पता लग गया होगा कि वो कबूतर परी है, तो उसने जानबूझकर उसकी मदद की ताकि उसे बदले में कोई बड़ा इनाम मिल सके। अगली सुबह जब रानो चिड़िया उठती है तो उसे मकई का भुट्टा नहीं मिलता। वो इधर उधर देखती है। मेज के पास उसे एक काला पंख नजर आता है। ये पंख तो कालू और गौरी में से किसी एक का है। जरूर वो दोनों चालाक कौवे रात को मेरे घर आए होंगे और भुट्टा ले गए होंगे। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू और गौरी बाहर आते हैं। दिमाग पर असर तो नहीं हो गया? रानो, इतनी जोर से क्यों दरवाजा पीट रही हो? मेरा मकई का भुट्टा मुझे वापस करो। कौन सा भुट्टा?
हम तो किसी भुट्टे के बारे में नहीं जानते। झूठ मत बोलो, ये पंख तुम्हारा ही है। तुम मेरे घर आए और मकई का भुट्टा चुरा कर लेके। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी मदद की। ज्यादा चू चू करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा लूंगा। रानू चिड़िया बेचारी डर जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। गोरी, हम ऐसा करते हैं कि उस सोने के भुट्टे को तोते सुनार के पास बेच आते हैं। अगर किसी और चोर को मकई के भुट्टे के बारे में पता चला तो क्या पता वो हमारे ही घर चोरी करने आ जाए। फिर दोनों पति पत्नी सोने के भुट्टे को लेकर तोते सुनार के पास जाते हैं। ये सोना खालिस ही है ना? कहीं मुझसे 2 नंबरी तो नहीं कर रहे? एकदम खालिस है। हमें हमारी मुंह बोली रकम दो और ये भुट्टा ले लो। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई फ्रॉड निकला तो तुम दोनों को जेल होगी। तोता वो सोने का भुट्टा लेकर उन दोनों कौवों को पैसों से भरी थैली दे देता है। तोते पैसे लेकर घर आ जाते हैं। कालू जी, इतना पैसा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम एक बड़ा सा घर लेंगे और बड़ी सी गाड़ी लेंगे। अगले दिन तोता सुनार कौवों के घर आता है। क्या हुआ तोते सुनार, क्या हमें और पैसे देने आए हो? फजूल बातें बंद करो, मुझे मेरा सारा पैसा वापस करो। वो भुट्टा तो नकली सोने का है, सिर्फ सोने जैसा दिखता है। क्यों करें हम पैसे वापस? ये अब हमारे पैसे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। चुपचाप तुम दोनों मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, वरना क्या, निकलो हमारे घर से। शाम को तोता पुलिस बुलाकर ले आता है। पुलिस आकर गोरी कव्वी और कालू कव्वे को पकड़ लेती है। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है? झूठ बोलते हो, तुम दोनों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, अब तो तुम दोनों जेल ही जाओगे। पुलिस दोनों कौवों को पकड़कर ले जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है कालू अंकल और गोरी आंटी को पुलिस पकड़ कर ले गई। हाँ बेटा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। मुझे उस परी ने कहा था कि उस भुट्टे को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन अच्छे काम करना कालू और गोरी को थोड़ी आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।